नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जारी। पिछला राजनीतिक परिस्थिति के बारे में छलफल हो रहा। प्रदेश सभा की बैठक अनिश्चित काल खातिर स्थगित। शेरधन राय के विरुद्ध पड़ल अविश्वास के प्रस्ताव अन्यल में। इंटरनेट प्रयोगकर्ता बढ़ला संगे साइबर अपराध की घटना बढ़ते जा रहल। नियमनकारी निकाय के कार्य प्रभावकारी बने ना सकल। श्रीलंका द्वारा सार्वजनिक स्थान में बुर्का प्रतिबंध लगावे के तैयारी। जल्दी बुर्का प्रतिबंधित होने के सरकारी अधिकारी की आशा। आज शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल आज से शुरू। चैत 24 गते तक संचालन होने वाला खेल में 14 टीम भिड़ी। आप पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय कार्य समिति बैठक जारी बाटे। माओवादी के शनिचर के संपन्न स्थायी समिति बैठक के निर्णय मुताबिक केंद्रीय समिति बैठक बैठल है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस्टाणा में जारी बैठक से देश की समसामयिक राजनीतिक अवस्था के बारे में छलफल हो रहा। केंद्र के नेता देवेंद्र पौडेल बतौले बानी। बैठक में एमाले में लाके जिम्मेवारी मिलल नेता के कार्यवाही, सत्ता समीकरण, सरकार के दिहल समर्थन लगायत विषय में छलफल होके के जनावल गेल बा। कालू के स्थायी समिति बैठक सरकार में रहल 7 मंत्री के फिरता बुलावे के आ एमाले में गईल 23 नेता के स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कैल गेल रहे। माओवादी के राम बहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर राय माझी, मणि थापा, प्रभु शाह, दावा लामा आ गौरीशंकर चौधरी मंत्री बानी लोग। प्रदेश के प्रदेश सभा के बैठक अनिश्चितकाल ला स्थगित भइल बाटे। सोमवार खातिर बुलावल बैठक दोसर सूचना न होखे तक स्थगित कैल गेल प्रदेश सभा सचिवालय जनौले बा। प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली प्रदेश सभा नियमावली 2074 के नियम 6 के उपनियम 3 बमोजिम दोसर सूचना न होखे तक प्रदेश सभा बैठक स्थगित भइल जानकारी देहनी। इससे पहले फागुन 20 गते भी विशेष कारण दिखावत प्रदेश सभा के बैठक स्थगित कैल गेल रहे। नेकपा एमाले आ माओवादी केंद्र ब्यूताबे के सर्वोच्च अदालत के फैसला के बाद प्रदेश एक सरकार के मुख्यमंत्री शेरधन राय के विरुद्ध पड़ल अविश्वास के प्रस्ताव अनिश्चित बाटे। सूचना प्रविधि के विकास संग ही इंटरनेट के प्रयोगकर्ता सब बढ़ते गए नया बात न है, लेकिन ऐसे साइबर अपराध के घटना सब के बढ़ौले बाटे। नकली आईडी बना के अन्य के चिढ़ावे से लेके चिट्ठा पड़ रहल कह के लाखों रुपया ठगी करे वाला गिरोह के कारण बहुते लोग पीड़ित बन रहला पर भी नियमनकारी निकाय के काम प्रभावकारी नइखे होखे सक रहल। सूचना प्रविधि के विकास के कारण इंटरनेट के प्रयोगकर्ता सब बढ़ला संग ही नकली आईडी बना के दूसरा के मर्यादा में आंच पहुंचावे वाला काम के पिछला समय तेजी मिलल बा। आर्थिक दृष्टिकोण से मध्यम वर्गीय, शिक्षित आ बौद्धिक समुदाय के व्यक्तियों पर ठगी की घटना बढ़ल बाटे। गिरोह द्वारा विभिन्न किस्म के चिट्ठा आ उपहार पड़ल खबर ईमेल, फेसबुक, वाइबर, व्हाट्सएप, इमो, वीचैट, इंस्टाग्राम आ मैसेंजर लगायत के सामाजिक संजाल से पेठावे के आ ओ प्राप्ति खातिर शुल्क लागी कहत ऑनलाइन ठगी करे के क्रम बढ़ते जा रहल बा। नकली आईडी बना के ऑनलाइन ठगी के आरोप में कुछ नेपाली आ विदेशी नागरिक सब पकड़ाइल बाड़न सन, फिर भी ठगी नहीं के रुकल। ऐसन ठग सब के संजाल भारत, अफ्रीका, खाड़ी आ यूरोप तक फैलल बाटे। गिरोह द्वारा प्रत्येक दिन एक न एक जन नेपाली के पीड़ित बनावे के काम हो रहल प्रहरी के कहना बा। सूचना प्रविधि के विकास संग ही ई अपराध गांव-गांव तक फैलते जा रहल बा। ठगी वाला से ठगाए वाला के जमात औरी पतियार ना लागे वाला संख्या में बा। नेपाललाई सफ्ट टार्गेट बनाइएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि देखिएको छ कम्युनिटीमा। अब यो हाम्रो हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेटको प्रयोग पनि एक्सपोनेन्शियली बढेको अवस्थामा विशेष गरेर लट्री पर्यो भनेर गृहिणीहरू, स्कुलका भाइ बहिनीहरू, कलेजका भाइ बहिनीहरू बढी भिक्टिम भएको प्रसङ्ग जोडिएको अवस्था हो। यसमा केसेसहरू पनि धेरै आएको छ। यसमा स्वदेशका व्यक्ति र विदेशमा रहेर विदेशी तत्त्वहरू जो नकारात्मक हिसाबमा यस्ता किसिमका अपराध घटनाइरहेको छ, यसमा बढी इन्भल्भ देखिन्छ। ई किस्म के ठगी से सर्वसाधारण के सतर्क आ सचेत करावेला प्रहरी सब विगत 5 बरस से जनचेतना अभियान संचालन करते आयल जनौले बा, लेकिन कार्यक्रम प्रभावकारी रूप में संचालन नइखे हो रहल। तपाईँ हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्कुलमा साइबर बुलिङका केसहरू आइसके। साइबर स्टकिङ भनेको मान्छेलाई प्रविधिको दुरुपयोग गरेर चरित्र हत्या गर्ने, वित्तीय स्वरूपमा एक्सप्लोइट गर्ने, थ्रेटनिङ गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने जस्ता केसहरू धेरै छन् अहिले। यो ब्युरोले करिब 84 वटा भन्दा बढी मुद्दा चलाइसकेको अवस्था छ। त्यसमा 80% भन्दा बढी त महिला तथा बालबालिका नै भिक्टिम भएको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार, घर जग्गा कारोबार, सरकारी तथा गैर सरकारी संबंधी जागीर आ सस्ता दाम में डॉलर आ सोना बदले के बहाना में भी ठगी होते जा रहल बा। अब सर्वसाधारण सब ऑनलाइन से होके वाला प्रलोभन में ना पड़ के ठगी से अपना के बचावे के अवस्था देखल गइल बा। कैमरा में साजन थापा के साथ अभिषेक सापकोटा के रिपोर्ट। सिरहा मालपोत कार्यालय में आज दोपहर बम विस्फोट भइल बा। दोपहर 1:15 बजे भइल विस्फोट में 4 जने घायल भइल आ ओमध्ये 2 जने की अवस्था गंभीर रहल। प्रदेश 2 प्रहरी प्रमुख धीरज प्रताप सिंह जानकारी दिले बानी। घायल सब केहू के मालपोत कार्यालय सिरहा के कर्मचारी भइल प्रहरी जनौले बा। कार्यालय के पहिलका तल्ला में कार्यालय में सेवा प्रवाह हो रहल समय में विस्फोट भइल रहे। विस्फोट के जिम्मेवारी अभी तक केहू नहीं खेलेले। घटनास्थल के अनुसंधान हो रहल डीआईजी सिंह जानकारी दिले बानी। घायल के लहान अस्पताल में इलाज चल रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। मिथिला के ऐतिहासिक, पौराणिक आ धार्मिक आस्था के धरोहर के रूप में रहल 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा के आज दोसर का दिन इतवार के सवेरे पूजा पाठ करके भारत के बिहार राज्य स्थित कल्याणेश्वर प्रस्थान कइल गेल बा। धनुषा के ठेरा कचुरी मठ से मिथिला बिहारी भगवान रामचंद्र और प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम के अग्निकुंड से माता जानकी के डोला परिक्रमा के नेतृत्व कैले बा। 133 किलोमीटर के पदयात्रा में नेपाल आ भारत के विभिन्न जगह के साधु संत आ गृहस्थ आश्रम के श्रद्धालु जन के सहभागिता रहेला। गुरुजी विश्वामित्र जी को साथ में आउनु भएको थियो अनि आउँदाखेरि त्यो धनुषबाण यज्ञ हुने ठाउँमा धनुषा धाम जाने बेलामा रामले सोध्नु भयो, गुरुदेव यहाँ धेरै राम्रो छ, यो कञ्चन वन छ, के छ यसमा कञ्चनपुरमा? त विश्वामित्रजीले भन्नुभयो, हेर राम, यहाँ राजा जनकको कञ्चनको खजाना हो, यहाँ कञ्चनेश्वरनाथ महादेव छ, जसले 15 दिन परिक्रमा गरेर यहाँबाट सुरुवात गरेर यहीँ आएर फेरि पुनः यसलाई समापन गर्छ। त्यसलाई कुम्भ मेलाको, गंगा स्नान गरेको, तीर्थ गरेको फलको प्राप्ति हुन्छ भनेर हाम्रो चलन छ। शनिचर के रात धनुषा के हनुमान नगर में विश्राम कैल परिक्रमा में सहभागी साधु संत आ श्रद्धालु इतवार की सवेरे पूजा पाठ करके भारत के बिहार राज्य स्थित कल्याणेश्वर गैल बाड़न सन। ये परिक्रमा 18वां शताब्दी से मनावते आ रहल बाटे। हाम्रो नगरपालिका मिथिला बिहारीमा तपाईको मिथिला बिहारी मन्दिर हुनु, परशुराम तलाउ तपोभूमि हुनु र हामी धनुषा धामको छेउमै हुनु, हाम्रो छेउमा जनकपुर हुनु भनेपछि जानकी मन्दिर लगायतका यस्ता हाम्रो धार्मिक धरोहरहरूको ठाउँमा जन्म हुनु भनेको हाम्रो मिथिला बिहारी नगरवासीहरूको गर्वको कुरा हो र यो ठाउँहरूलाई विकास गर्नुपर्छ र गर्छु र हामीले यो ठाउँको विकास निर्माणको लागि यसको धर्म संस्कृतिहरूसँग जोडेर लगायत यसको तपाईको विकास निर्माणको लागि, पर्यटक सम्वर्धनको लागि हामीले धेरै ठाउँहरूमा पहल गरेको छु। प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर के चारों कोना में स्थापना भइल 4 शिवालय कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर आ सप्तकेश्वर नाथ के आधार मान के परिक्रमा करे के परंपरा बाटे। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना महामारी विरुद्ध के खोप लगावे के अभियान देश भर संचालन हो रहल बा। कपिलवस्तु में भी पहिलका आ दोसरका चरण करके 33,000 के खोप लगावे के तैयारी कइल गेल बा। कपिलवस्तु में पहिलका आ दोसरका चरण करके 33,000 नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगावे के तैयारी कइल गेल में अभी तक 27,000 लोग खोप लगा चुकल बा। घर आंगन में खोप लगावे मिलला बाद स्थानीय सब खुशी बाड़न सन। बुद्धभूमि नगर पालिका वार्ड नंबर 4 बुढ़ी निवासी 70 वर्ष के रूकी ओली कोरोना विरुद्ध के खोप मिलला बाद खुशी बाड़ी। मैले सुई लाए कोरोनाको, सबैले लाउनु होला, राम्रो भयो छ मलाई।
रुकियोली ही ना बुद्ध भूमि के ही दोसर स्थानीय गोपाल सापकोटा सरकार द्वारा शुरू कैल गेल कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान प्रभावकारी भइला से कौनो भ्रम में ना पड़ के निश्चिंत होके खोप लगावेला आग्रह करेलन। यो यता कता कता भरम फैलाइएका कुराहरू पनि छन्। यो इफेक्ट गर्छ, यसो गर्छ, उसो गर्छ, ती सबै कुरा झुटा हुन्। म स्वयंले पनि यो भ्याक्सिन लगाइसकेको छु र यो भ्याक्सिनबाट कुनै साइड इफेक्ट छैन। हामीले चाहिँ यो कोरोना न्यूनीकरणका लागि सबै नेपालीहरूले यो भ्याक्सिन लगाउन पर्छ। पहिलका चरण के अभियान अंतर्गत अग्रपंक्ति में काम करे वाला स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वयंसेविका, सरसफाई कर्मी, संचार कर्मी, एम्बुलेंस चालक, कैदी बंदी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा कर्मी द्वारा खोप लगा चुकल गइल बा। वही लेखा सरकार से शुरू कैल गेल दोसरका चरण के खोप अभियान में 65 वर्ष उमेर ऊपर के वृद्ध वृद्धा रहल बाड़न सन। र दोस्रो चरणमा 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तथा दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ र यो खोप चाहिँ एकदम भरपर्दो छ र यसले सामान्य असर बाहेक अरू कुनै त्यस्तो जटिल प्रकारको असर चाहिँ अहिलेसम्म देखा परेको छैन। खोप लगावल ज्यादातर मध्ये कुछ के ही सामान्य बुखार आयल, थकान महसूस होखे के अलावा अन्य केहू के भी कौनो किस्म के समस्या ना भइला से निश्चिंत होके खोप लगावेला स्वास्थ्य कर्मी सब सुझाव देले बड़न। कपिल वस्तु से विकास बंजारे की रिपोर्ट। विदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होखे वाला नेपाली की संख्या 0 में झरल बा। गैरवासी नेपाली संघ एनआरए अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के संयोजक डॉक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक पिछला 6 सप्ताह इन्हें पहिलका बार विदेश में संक्रमण के कारण होखे वाला मृत्यु 0 में कायम बाटे। एनआरए के मुताबिक पिछला साल से विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछला हफ्ता तक में 21 देश में रहल 341 जने नेपाली के निधन भइल रहे। संघ अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के संयोजक डॉक्टर सापकोटा के मुताबिक ई हफ्ता कोरोना संक्रमण दर में भी उल्लेख्य रूप में कमी आयल बाटे। इस सप्ताह स्वीडन, स्पेन, केन्या, यूएई में रहल थप नेपाली में सामान्य रूप में थप कोरोना संक्रमण देखल गेल बा। वहां के मुताबिक अभी तक 53 देश में 63,307 जने नेपाली में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल ह। मध्य 61,237 जने कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुकल बाड़न। इन्हें संघ द्वारा विश्वभर प्रयोग में रहल खोप सब सुरक्षित रहल कारण निश्चिंत होके खोप लगावेला भी आग्रह कैल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के भाव तोला में 400 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 86,600 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सुक्के बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 86,200 रुपया में कारोबार भइल रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 86,150 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,270 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,726 के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका सार्वजनिक स्थान में बुर्का लगावेला प्रतिबंध लगावे के बारे में महत्वपूर्ण कदम उठौले बा। राष्ट्रीय सुरक्षा के खातिर कहत श्रीलंका बुर्का आ अन्य चेहरा ढाके वाला कपड़ा सार्वजनिक जगह में प्रतिबंध लगावे लागल बतावल गेल है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री द्वारा बीबीसी के बतावल मुताबिक वहां के बुर्का प्रतिबंध खातिर बनल निर्देशिका में हस्ताक्षर कर चुकल बानी। आ कार्यान्वयन खातिर संसद के अनुमोदन जरूरी बाटे। सरकारी अधिकारी द्वारा बुर्का अब जल्दी प्रतिबंधित होके के आशा कल गेल बा। ईस्टर में चर्च आ होटल में श्रृंखलाबद्ध हमला भइला बाद बुर्का में प्रतिबंध लगावे लागल गेल है। सन 2019 में कैथोलिक चर्च में भइल आत्मघाती आक्रमण में 250 जने के मृत्यु भइल रहे, जेकर जिम्मेवारी इस्लामिक समूह लेले रहे। आप खेलकूद समाचार।
शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल आज से शुरू भइल बा। इन्फा कम्प्लेक्स में शुरू भइल लीग के पहिल का खेल में खालीबारी यूथ क्लब आ झापा एफसी के बीच खेल भइल बा। दूसर का खेल में ओसिस क्लब आ चर्च बॉयज यूनाइटेड बीच के खेल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। अभी वाला चैत 24 गते तक संचालन होने वाला 14 टीम से प्रतिस्पर्धा होगी। सहभागी टोली के 2 समूह में विभाजन कल गेल बा। समूह के शीर्ष 3 टोली द्वारा सुपर 6 चरण में पुगे के खेल होगी। सुपर 6 के शीर्ष 3 टोली बी डिवीजन में बड़ुआ होगी। वही लेखा समूह के अंतिम में रहल 2 टीम प्लेऑफ खेल खेली। प्लेऑफ में पराजित होने वाला टीम रेलीगेशन में पड़ी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक जारी। पिछला राजनीतिक परिस्थिति के बारे में छलफल हो रहा। प्रदेश सभा के बैठक अनिश्चितकाल खातिर स्थगित। शेरधन राय विरुद्ध पड़ल अविश्वास के प्रस्ताव अन्योल में। इंटरनेट प्रयोगकर्ता बढ़ला संगी साइबर अपराध के घटना बढ़ते जा रहा। नियमनकारी निकाय के कार्य प्रभावकारी बने ना सकल। श्रीलंका द्वारा सार्वजनिक स्थान में बुर्का प्रतिबंध लगावे की तैयारी। जल्दी बुर्का प्रतिबंधित होके के सरकारी अधिकारी के आशा। आज शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल आज से शुरू। चैत 24 गते तक संचालन होने वाला खेल में 14 टीम भिड़ी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।